हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद द वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट? ओके, एंड इसी में और एक क्वेश्चन बोला गया है दैट इज हीलियम इज एन unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactivity. What if anything do their atoms have in common? Okay, तो चलिए स्टूडेंट्स वन बाय वन इन दोनों क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं इनका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये बोला गया है जो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे ही जो एलिमेंट है ये कैसे एलिमेंट है? ये बेसिकली मेटल है। ओके, तो ये जो मेटल्स हैं ये जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। इन तीनों की ही ये एक प्रॉपर्टी है। ओके, कि ये जो मेटल्स हैं जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करते हैं, निकालते हैं। तो क्या ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी या कुछ सिमिलरिटी है क्या इन एलिमेंट्स में? अगर कुछ सिमिलरिटी है तो वो क्या है? ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों ही एलिमेंट जो है जैसे कि हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो है एलिमेंट ये उस मॉडर्न पीरियड टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। ओके, तो क्योंकि ये सारे एलिमेंट मॉडर्न पीरियड टेबल के फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, फर्स्ट कॉलम में आते हैं, इस वजह से इन सारे ही एलिमेंट्स के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो सबसे बाहर वाला जो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 1। ओके, तो वही इसका आंसर है कि इन सारे एटम्स या एलिमेंट्स में जो कि हमने देखे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इनमें जो कॉमन चीज़ है वो ये है कि इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 देखने को मिलता है। ओके, वहीं पे जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि हीलियम जो है एक अनरिएक्टिव गैस है जो कि रिएक्शन नहीं करती है। वहीं पे जो ये नियॉन है ये भी एक गैस है बेसिकली। तो जो नियॉन गैस है वो भी बहुत ही कम रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी मतलब ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं करती है। ओके, यानी कि बहुत कम रिएक्शन करती है। तो बेसिकली इन दोनों गैसेस में क्या ऐसी कोई चीज़ कॉमन है जो आप बोल सकते हैं? ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने ये भी बता चुके हैं आपको कि ये जो दोनों एलिमेंट है हीलियम एंड नियॉन, ये मॉडर्न पीरियड टेबल के सबसे लास्ट ग्रुप नंबर 18 में आते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक थी हैना अगरकर 0 रन पर। ओके, तो यहाँ पे जो हीलियम है एंड जो ये नियॉन है, ओके, ये एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। तो द रीज़न बीइंग स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये दोनों ही गैसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट रिएक्शन नहीं करती है, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। तो उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है? तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो दोनों गैसेस हैं हीलियम एंड द नियॉन, ओके, तो ये दोनों ही गैसेस के जो आउटर मोस्ट शेल है यानी कि सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है वो एक्चुअली फिल्ड है। ओके, फील्ड बोलने का मतलब ये कि वो कंप्लीटली फील्ड है, जितने इलेक्ट्रॉन वो कैरी कर सकते हैं वो ऑर्बिट या शेल वो कंप्लीटली फील्ड है। ओके, इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे जो हीलियम है वो डुप्लेट है। डुप्लेट होने का मतलब है कि उसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट यानी कि फर्स्ट शेल का जो ऑर्बिट है वो कंप्लीटली फिल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि फर्स्ट शेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि फुलफिल्ड है ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको बोला गया है डुप्लेट। एंड वहीं पे अगर हम बात करते हैं नियॉन की, तो नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर 10 है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखेंगे तो 2 8 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल पे मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन आ गए मतलब कि वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो इन दोनों के बीच में जो हमको कॉमन चीज़ देखने मिल रही है कि ये है कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट या जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे 2 नए टर्म्स दिख रहे होंगे आपको, एक के शेल एंड दूसरा दिख रहा है एल शेल। तो एक्चुअली के शेल एल शेल कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किया जाता है एंड उसके बेस पे जो हमको दिखता है कि कोई भी एलिमेंट या एटम जो होता है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ओके, तो एक्चुअली किसी भी एलिमेंट का जो फर्स्ट ऑर्बिट है उस फर्स्ट ऑर्बिट को बोला गया के शेल, सेकेंड ऑर्बिट को बोला गया एल शेल, थर्ड ऑर्बिट को बोला गया एम शेल एंड सबसे लास्ट ऑर्बिट को बोला गया एन शेल।
ओके, सो KLMN ये एक्चुअली नंबर ऑफ शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल को रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, तो हीलियम के पास क्योंकि एक ही शेल थी यानी कि K शेल था, लेकिन नियॉन की बात कर रहे हैं जो आउटर मोस्ट शेल है तो वो एक्चुअली L शेल यानी कि सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड शेल होगी। तो यहाँ पे इन दोनों ही एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट शेल है वो कंप्लीटली फिल है, यही चीज़ इनमें कॉमन हमको देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।